Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tong. So today we are going to start a very important topic and that is classification of elements and periodicity. ठीक है, बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स. ये चैप्टर एक्चुअल में एलिमेंट्स के बारे में है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं हम ये जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, एलिमेंट्स को जानने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास पाए जाने वाले सब्सटेंस को हम कितना पहचानते हैं. मैं एक काम करता हूं, कुछ सब्सटेंस यहां पर लिखता हूं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर काफ़ी यूजफुल हैं. आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है. सो द फर्स्ट वन इज गोल्ड, देन सेकेंड वन इज एल्यूमिनियम एंड वी कैन से कोल. सेकेंड वन इज कोल, then iron and then we can also take platinum. ठीक है, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप इन सभी सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या अगर मैं आपके सामने कुछ अमाउंट में गोल्ड, कुछ अमाउंट में कोल मीन्स यहाँ पर हम कोल से मीनिंग लेंगे कार्बन, कुछ अमाउंट में आयरन और कुछ अमाउंट में अगर प्लेटिनम अगर आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे? तो आंसर है यस, यू कैन आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम. आपको मालूम है इन सभी सब्सटेंसेस का टेक्सचर, कलर या बेसिक प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करें, क्यों ये सब्सटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट है, इसको जानने की कोशिश करें तो हमें मालूम है किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन बहुत सारी छोटी छोटी रिपीटेशन यूनिट्स के रिपीटेशन की वजह से होता है. बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जब रिपीट होते हैं और आपस में जब जमा होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तब जाके इन सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स सब्सटेंस की बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? दैट इज एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम गोल्ड की बात करते हैं, प्योर गोल्ड की बात करते हैं, तो प्योर गोल्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत सारे गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स अरेंज्ड रहते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे गोल्ड के एटम्स के कंटिन्यूअसली रिपीटेशन के बाद गोल्ड का फॉर्मेशन होता है. तो सपोज कीजिए कि ये क्या है, एक गोल्ड मैटर है और इसके अंदर हमें बहुत सारे गोल्ड पार्टिकल्स का रिपीटेशन देखने को मिलेगा. इस तरह से हमें रिपीटेशन देखने को मिलेगा और ये हमारा पहला सब्सटेंस बन गया जिसको हमने क्या बोला? गोल्ड. अब इसमें देखने वाली बात ये है, गोल्ड को हम AU यानी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस ओरम. यहां पर देखने वाली बात ये है कि प्योर गोल्ड के फॉर्मेशन में जितने भी गोल्ड के पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, दे ऑल आर ऑफ सेम टाइप. सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, सभी के सभी बिल्कुल सेम हैं. ठीक है, इसी तरह से जब मैं कार्बन का फॉर्मेशन करता हूं, कोल का फॉर्मेशन करता हूं, तो मुझे मालूम है कार्बन का जो स्मॉलेस्ट एटम होगा, ठीक है, उसके रिपीटेशन से कोल का या कार्बन का फॉर्मेशन होगा. तो सपोज कीजिए कि ये कोल यानी कार्बन का मैटर है और इसका फॉर्मेशन किससे होगा? कार्बन एटम्स के रिपीटेशन से होगा. यानी जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे? कार्बन के होंगे. ठीक है, इस तरह से. ऐसा ही कुछ आयरन के अंदर होगा, सारे के सारे एटम्स आयरन के होंगे, आयरन एटम्स के रिपीटेशन से आयरन सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा. और ऐसा ही कुछ प्लेटिनम में भी होगा. अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि क्या गोल्ड की अगर हम बात करें तो क्या सभी के सभी एटम सेम हैं? आंसर है यस, ऑल द एटम्स ऑफ गोल्ड आर एग्जैक्टली सेम, दे आर आइडेंटिकल. क्या कार्बन के सभी एटम्स सेम हैं? यस, ऑल द एटम्स आर सेम एंड दे आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे हैं. लेकिन क्या गोल्ड और कोल के एटम्स में कोई सिमिलैरिटी है? देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन द एटम्स ऑफ गोल्ड एंड कोल. और यहीं से हमारे एलिमेंट की डेफिनेशन निकल के आती है कि different type of atoms actually define different type of element. हर एलिमेंट का एक इंडिविजुअल क्या होता है? एटम होता है. एक इंडिविजुअल एटम होता है और
इस एलिमेंट का जो एटम होता है दूसरे एलिमेंट का एटम इससे मैच नहीं खाता, इसके सिमिलर नहीं होता। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं अबाउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, all elements have their basic repeating unit called atom। ठीक है, हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक, अपना इंडिविजुअल एक एटम होता है और उस एटम के जैसा किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं होता। इट मींस वी कैन से दैट same elements have identical atoms and different elements have different atoms। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तीसरी चीज क्या होगी, जो एक एलिमेंट का एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये अलग होगा एक एटम का किसी दूसरे एटम से। तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया। हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं। किसी एक एलिमेंट के सभी एटम दिखने में और प्रॉपर्टीज में बिल्कुल सेम होते हैं। अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके एलिमेंट्स भी अलग अलग होते हैं और उनके एटम्स भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि हम क्यों इन दोनों सब्सटेंस के या इन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स को डिफरेंट बता रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, दो डिफरेंट एटम्स लेते हैं और इनके बीच कंपैरिजन करके देखते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट है। तो पहला मैं ले लेता हूं कार्बन का। फर्स्ट वन इज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका इंडिविजुअल एक एटम होगा। और सेकंड में इसका कंपैरिजन कर लेता हूं ऑक्सीजन एटम से। सेकंड वन इज ऑक्सीजन एटम। तो देखिए कार्बन को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं C6, ठीक है, और ऑक्सीजन को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं O8। ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें 1s2 2s1 2p3 कुछ ऐसा नजर आता है, और ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4। और जब हम इनके एटम का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें मालूम है किसी भी एटम के अंदर हमें बेसिकली सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, अ न्यूक्लियस विच इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ द एटम। और इसके चारों तरफ डिफरेंट शेल्स होते हैं, सर्कुलर पाथ्स होते हैं, और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट इज द एटम ऑफ कार्बन। देन नेक्स्ट इज, मुझे एटम बनाना पड़ेगा यहाँ पर ऑक्सीजन का। सपोज कीजिए ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है, तो इसमें सेंटर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होगा, एंड देन वी विल हैव शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। ये देखिए, ये दोनों एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है और दूसरा कार्बन का एटम है। क्या दोनों बिल्कुल सेम है? क्या दोनों बिल्कुल सेम हैं? तो आंसर है नो, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। हाँ, दोनों ही के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस है, दोनों ही के अंदर अपने अपने शेल्स हैं, दोनों ही के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बन, तो कार्बन में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। It means a single carbon atom has 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. While if we talk about oxygen, one oxygen atom contains 8 protons, 8 electrons and 8 neutrons. ठीक है, और यहीं से एक डिफरेंस जनरेट हो गया कि कार्बन के एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से डिफरेंट है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा ऑक्सीजन से, और एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा किससे? ऑक्सीजन से। और यही डिफरेंस आता है दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में।
ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या जाना कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे चारों ओर जितने भी सब्सटेंसेस हैं सबके सब डिफरेंट टाइप से के एलिमेंट से बने होते हैं। एक एलिमेंट के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं, हर एलिमेंट का इंडिविजुअल एक एटम होता है जिसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एक एलिमेंट का जैसा एटम होगा वैसा किसी दूसरे एलिमेंट का कभी नहीं होगा। एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंस जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली किसके बारे में जाना, एलिमेंट के बारे में जाना। अब हमारा डिस्कशन है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से हुए, एलिमेंट्स की डिस्कवरी कैसे हुई, हमें कैसे पता लगा कि ये अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए एलिमेंट्स की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। तो जब हम हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में बेसिक क्वेश्चन आता है कि वो पहला कौन सा एलिमेंट था जिसकी डिस्कवरी की गई। देखिए एक्चुअल में जब से इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, आज से लाखों करोड़ों साल पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और किसी ने भी कोई पहला एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया था। जब से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई तभी से हम इन एलिमेंट्स का किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है, इनिशियली कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको किसी ने डिस्कवर नहीं किया, और ये एंशिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंशिएंट एलिमेंट्स यानी पौराणिक तत्व, बहुत ही पुराने एलिमेंट्स जो हमेशा से डिस्कवर हैं। हाँ ये ज़रूर है कि जो साइंटिस्ट आए उन्होंने आगे चल के इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाया, इनके एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मास, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाया गया, लेकिन इनकी डिस्कवरी किसी साइंटिस्ट ने नहीं की थी। दे आर नोन एज एंशिएंट एलिमेंट्स, जो हमेशा से नोन है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की बात करें जिसे हम ओरम कहते हैं, ओरम इज़ वन ऑफ देम, देन लेड इज़ वन ऑफ देम, आयरन इनमें से एक है। इसी तरह से कॉपर को भी एंशिएंट एलिमेंट माना जाता है, सिल्वर को भी एंशिएंट एलिमेंट माना जाता है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी डिस्कवरी किसी ने नहीं की, ये हमेशा से नोन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा पहला एलिमेंट था जो किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो देखिए जैसे जैसे साइंस का, मेडिकल साइंस का प्रोसेस शुरू हुआ, जैसे जैसे साइंस के लोगों ने अपनी डिस्कवरीज शुरू की, वैसे वैसे पता लगा कि हमारे आसपास सिर्फ यही एलिमेंट्स नहीं है, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। और सबसे पहले इन 1669 में हेनिंग ब्रांड नाम के एक साइंटिस्ट थे। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज हेनिंग ब्रांड, और इन्होंने सबसे पहले फॉस्फोरस को डिस्कवर किया था। सो वी कैन से फॉस्फोरस इज द फर्स्ट एलिमेंट विच वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट। द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेनिंग ब्रांड इन 1669। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से लेकर के, ठीक है, 1800 तक आते आते, 1800 ईस्वी तक आते आते लगभग 32 से 33 एलिमेंट्स पता कर लिए गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, 1669 से 1800 तक बहुत ही स्लोली एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। कुछ एलिमेंट्स और पता कर लिए गए, जैसे हाइड्रोजन के बारे में पता कर लिया गया, कार्बन के बारे में पता कर लिया गया, इसी तरह से निकल के बारे में, कोबाल्ट के बारे में। ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी डिस्कवरी हुई, लेकिन काफ़ी स्लो प्रोसीजर था, काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, लेकिन 1800 के बाद एक बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन आया इस फील्ड के अंदर, और एलिमेंट्स बहुत तेज़ी से डिस्कवर किए जाने लगे। और 1865 तक आते आते, 1865 तक आते आते टोटल 65 एलिमेंट्स अप्रोक्सीमेटली पता कर लिए गए थे। ठीक है, जब बहुत सारे एलिमेंट्स पता कर लिए गए, जब बहुत सारे एलिमेंट्स हमने उनको डिस्कवर कर लिया, तो अब हमारे साइंटिस्ट ने क्या स्टार्ट किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना स्टार्ट किया। और जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना तो ये देखा गया कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। एक एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम से काफ़ी डिफरेंट होता है, और यहीं से एक होड़ मची, एक शुरुआत हुई एलिमेंट्स को अरेंज करने की। यहाँ से हमने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज करना शुरू किया या उनको अरेंज करना शुरू किया। और यहीं से शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की शुरुआत
यहीं से की जाती है, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एलिमेंट डिस्कवर किया गया हो। एंशियंट टाइम से ही, पुराने ज़माने से ही हम एलिमेंट्स को यूज़ करते आ रहे हैं, और ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम एंशियंट एलिमेंट्स बोल सकते हैं। दीज आर ऑरम, लेड, आयरन, कॉपर, अर्जेंटिनम और भी हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1669 हेनिंग ब्रांड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड phosphorus. Then up to 1800 we discovered 32 elements, and till 1865 we discovered approximately 65 elements. After discovering such numbers of elements, we started arranging them according to their properties, according to their atomic number and atomic mass, and that's how we got the point of classification of elements. हमने क्लासिफाई करना शुरू किया एलिमेंट से, और यहीं से हमारी पीरियोडिक टेबल की स्टार्ट होती है। तो आगे की क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, अपने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ये पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।